हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पर्सन फिक्स होने वाले हैं दोस्तों। आपसे हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक आता है जिसमें किसे कहते हैं शब्द, और शब्द में जो दोस्तों उद्भव के जो प्रकृति पे होती है दोस्तों, 4 शब्द होते हैं जिनमें से 2 शब्द जो होते हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव, जिस पर आपको क्या डाउट रहता है उसको हम डाउट के क्या ट्रिक्स द्वारा आज क्या सॉल्व कर देंगे दोस्तों। आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। इसी को हम क्या आज की वीडियो में सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तत्सम और तद्भव की पहचान से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं तत्सम की। तो देखिए दोस्तों, तत्सम क्या होता है। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द है दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, उदाहरण के लिए जैसे आपको लिख सकते हैं, जैसे अश्व। अश्व क्या है, जो संस्कृत के शब्द है दोस्तों। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुत्र, और हम क्या लिख सकते हैं आपको बताइएगा। अश्व, पुत्र, अग्नि, बहुत सारे शब्द हैं जो क्या संस्कृत के। इस तरह हम क्या इनके उदाहरण दे सकते हैं। ये सभी कौन शब्द हैं दोस्तों, तत्सम शब्द है। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रिक भी आपको बताएंगे, देखिए वीडियो के अंतर देखिए। और तद्भव किसे कहते हैं, तो तद्भव, तो देखिए दोस्तों तद्भव क्या होता है। तो जो भी हमारा हिंदी के शब्द है, जो भी हिंदी के शब्द है, जो हिंदी के शब्द है, जो हिंदी के शब्द है वो क्या है, हमारे तद्भव है। ठीक है, जैसे हम इन्हीं का हिंदी लिख दे रहे हैं। उदाहरण उदाहरण में हम इन्हीं का हिंदी लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अश्व को हिंदी में क्या कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। ठीक है, घोड़ा कहते हैं। पुत्र को हिंदी में क्या कहते हैं, बेटा कहते हैं। और अग्नि को हिंदी में क्या कहते हैं, आग कहते हैं। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे हो गए तद्भव। और ये क्या हो गए, हमारे तत्सम हो गए। ठीक है, चलिए हम इनके ट्रिक के बारे में बात करते हैं, और ट्रिक के साथ हम बहुत सारे उदाहरण भी आपको कराएंगे जिससे आपको क्या कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक आपको पहचानने का है दोस्तों। यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं तत्सम, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, तद्भव। ठीक है दोस्तों, तद्भव। तो देखिए दोस्तों, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो ट्रिक में पहला ट्रिक आपको याद रखना है, तत्सम। जो भी आपको संस्कृत के शब्द लौकेंगे, ठीक है, जो भी आपको संस्कृत के शब्द दिखे आपको मार देना है क्या, वह तत्सम है। क्या है दोस्तों, तत्सम है। पहला क्या लिखना है, संस्कृत के शब्द। आपको जैसे भी संस्कृत के कोई शब्द लोगे, जैसे अग्निपुत्र, अश्व, जो भी आपको लग जाएगा वो आपको क्या मार देना है दोस्तों, तत्सम मार देना है। ठीक है, अब अगला इसमें क्या ट्रिक है, तद्भव में जो भी आपको हिंदी का शब्द लग जाएगा, हिंदी का कोई भी लग गया, उसको क्या मार देना है आपको, तद्भव, हिंदी के शब्द। ठीक है दोस्तों, हिंदी के शब्द आपको क्या मारना है, तद्भव आपको मार देना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा का ट्रिक आता है यहाँ पर। जैसे ही आपको त्र, छ, ये वाला संगोष्ठी छ, और क्या दोस्तों, य लग गया अंतिम में जैसे आपको लग जाए, जैसे पुत्र लग गया। ठीक है दोस्तों, पुत्र में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पुत्र में क्या, अंतिम में त्र, यानी ये क्या है दोस्तों, तत्सम है। ठीक है, तत्सम है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपको अंतिम में त्र, छ, हाई वाला छ, संगोष्ठी छ और य लग गया, तो आपको क्या मान देना है, यह हमारा है तत्सम। यह कौन है दोस्तों, तत्सम है। ठीक है, और इसमें ट्रिक में क्या याद रखना, जहाँ भी आपको चंद्र बिंदु लोग गया, ऊपर पर चंद्र बिंदु, आपको क्या मार देना दोस्तों, तद्भव मार देना। ठीक है, तद्भव। जैसे गांव में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गांव क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, तद्भव है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर ट्रिक में आपको याद रखना, जैसे ही आपको आधा इधर नीचे वाला कर र लग जाए, चाहे ऊपर आधा र लग जाए, चाहे दोस्तों इस तरह का क्री लग जाए। ठीक है दोस्तों, ये केवल क के लिए नहीं, इसमें सभी शब्द आ सकते हैं, जो सभी वर्ण है दोस्तों वह सभी आ सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ये क्या है, ट्रिक है। पहला ट्रिक आपको क्या याद रखना है, जो भी संस्कृत के शब्द लग जाएंगे, दूसरा का में हिंदी के जो शब्द लगे वो तद्भव, त्र, संगोष्ठी छ, ग लग जाएगा, वो अभी क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऊपर में यदि हमारा चंद्र बिंदु लग जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा,
तद्भव हो जाएगा। और जो इस तरह का लिखा हुआ है वो हमारा किस में आ जाएगा, तत्सम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तत्सम में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक दो का एग्जाम्पल करते हैं जिसके द्वारा क्या आपका क्लियर कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए पहले लिख देते हैं, पहले हम आसान से ही लिखते हैं जो हमने बताया। पुत्र, पहला क्या है, पुत्र। पुत्र क्या है दोस्तों, संस्कृत का शब्द है। पुत्र क्या है हमारा, संस्कृत का शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और हम इसका जो हिंदी क्या होता है, बेटा। बेटा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हमारा हो जाएगा तद्भव, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बताइए, आगे बताइए आपको क्या, आपको बताना है, आपको आसान है सबसे। पुत्री, पुत्री को बताना है। पुत्री क्या है दोस्तों, तो ये हमारा संस्कृत का यानी तत्सम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखिए पुत्री को हिंदी में क्या कहते हैं, बेटी कहते हैं। बेटी हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी है या इसलिए क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर में आ जाइए, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आप ट्रिक से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, त्र है लास्ट में, त्र है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं रात्रि। ठीक है दोस्तों, रात्रि, तो रात्रि यहाँ पर क्या त्र है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए रात्रि को हिंदी में क्या कहते हैं, रात। तो रात क्या हमारी हिंदी यानी क्या हो जाएगी, तद्भव, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तद्भव हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सर्प। क्या लिखते हैं, सर्प। तो देखिए सर्प ऊपर क्या आधा र है, ऊपर वाला आधा र वाला ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर आधा र रहता है, क्या हो जाता है हमारा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्सम हो जाएगा। और इसमें हिंदी में क्या कहते हैं, सांप। ठीक है दोस्तों, सांप, सांप। तो सांप के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु वाला ट्रिक है क्या, तो चंद्र बिंदु वाला ट्रिक है हमारा तद्भव, तद्भव हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, बातें आपको समझ में आ रही है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर हमारा एग्जाम्पल है नगन। 5 नंबर एग्जाम्पल का नगन। तो देखिए नगन का अर्थ होता है, नगन क्या है दोस्तों, हमारा संस्कृत का शब्द है। नगन क्या है, संस्कृत का। देखिए आपको पढ़ के लगना चाहिए कि संस्कृत का शब्द है, तभी आपको क्या पता चलेगा, नहीं तो दोस्तों आप कैसे पकड़ पाइएगा। ठीक है तो नगन क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या है, इसका हिंदी होता है नंगा, नंगा होता है। नंगा क्या है हिंदी, यानी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तद्भव हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल आ जाता है हमारा परीक्षा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा। तो परीक्षा क्या है दोस्तों, ये देखिए संगोजी छ है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तत्सम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो हिंदी होता है परख होता है। क्या होता है दोस्तों, परख। ठीक है, यानी परख है हमारा क्या हिंदी, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। आगे जो एग्जाम्पल उसका बताइएगा आंसर। 7 नंबर, 7 नंबर एग्जाम्पल है अंगन। अंगन मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अंगन हमारा क्या है, संस्कृत का शब्द है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और आंगन का हिंदी में कहते हैं क्या, आंगन, आंगन कहते हैं ना, आंगन। देखिए चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु जब होता है क्या हो जाता है हमारा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 नंबर एग्जाम्पल आता है हमारा ग्राम। ठीक है दोस्तों, क्या ग्राम। तो देखिए नीचे र है, तो नीचे इस तरह का जब र हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तत्सम, तत्सम लिख सकते हैं। तो कहिए बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। गांव पर देखिए चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु यानी हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो देखिए दोस्तों इस तरह हमने क्या कर लिया, ये ट्रिक समझ लिया और इसके द्वारा इतने सारे एग्जाम्पल भी कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या बताना है, तो आपको वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में बता कर जाना है। और बातें समझ में आई नो, यह भी आपको लिख देना, हाँ बातें हमें समझ में आ गई। जो ट्रिक है उस ट्रिक को देखिए, जो ये ट्रिक बताए हैं दोस्तों, इस ट्रिक को आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना है। कमेंट बॉक्स में लिख कर आपको ज़रूर जाना है, प्लीज़ दोस्तों ज़रूर लिखिएगा इस ट्रिक को, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ट्रिक को अच्छी तरह से क्या याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह आपको वीडियो हर रोज़ मिलती रहती है।